सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी लाया है आज कुछ खास सादर जय जिनेंद्र के साथ। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर के क्या दिगंबर स्वरूप की प्रतिमा को शैतान रूप में बदल दिया गया या 120 साल से झगड़े में फैसला क्या होना है, यह तो सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को फैसला करना है। हमने कई बार आपको दिखाया है, इसके बारे में खुलासा किया, पर आप हर कोई कहता है आप केवल एक दिगंबर मत दिखाते हो। ये देखना भी है, निर्विवाद सत्य का पर विवाद का कहर। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा इतिहास सही सही मिल जाएगा। आज आपको ले चलते हैं उनकी तरफ। हाँ, कईयों ने कसम खा रखी है ना कि हमें दिगंबर मत सुनना ही नहीं है। शराब पीकर आते हैं लोग वहाँ पर सिक्योरिटी के नाम से, हमें उनकी बात सुननी ही नहीं है। मारपीट करते हैं, गाली करते हैं, हमें उनको सुनना ही नहीं है। महिलाओं की चुपचाप फ़ोटो निकालते हैं, हमें सुनना ही नहीं है। और ये सरकार भी तो नहीं सुनती है। और सरकार ने क्या करा, उसने अपना भी बनाया ना, महामंडल बनाया जैन समाज के लिए, आर्थिक विकास के लिए, उसमें भी उसने दिगंबर मत को सुना ही नहीं है। पुस्तक निकाली उसने अपनी तरफ से, उसमें कह दिया सुनना ही नहीं है। तो फिर हम जो बार बार सुनते हैं दिगंबर को, आज हम आपको सुनाते हैं। सीधी बात, ये दिख रहे तीर्थगत तीर्थस्य किताब पुस्तक का कवर दिखा रहे हैं, इससे कुछ बात करेंगे भी आपसे। पर हाँ, आज हम बात करते हैं श्वेतांबर मत के अनुसार शिरपुर का कड़वा सच। आज यही दिखाते हैं आपको, बिल्कुल प्रमाण सारे। हम केवल श्वेतांबर माने चलेंगे क्योंकि भाई भाई हैं, एक बार सच उधर से भी देखना चाहिए। तो ये पुस्तक है जिससे आपको हम सच दिखा रहे हैं। सकल जैन समाज को सप्रेम सविनय सादर वंदन नमन। और इसका विषय दिया गया है श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर शिरपुर जैन की सत्य हकीकत। आशय है संपूर्ण जैन समाज को श्री अंतरिक्ष तीर्थ के विवाद की वास्तविकता से अवगत कराना और श्वेतांबर और दिगंबर समाज के बीच फैले हुए द्वेष भाव को दूर कर समाज और धर्म को बचाना है ना। अच्छी बात, बस इसी से तो कर रहे हैं आज आपका शुरुआत। अब आप कहेंगे किसका मत, कौन सा मत है, तो इसलिए आखिरी पन्ने पहुंचते हुए लिखा हुआ है श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महाराज संस्थान शिरपुर, दलीप नवलचंद शाह मैनेजिंग ट्रस्टी हैं श्वेतांबर मूर्ति पूजक के, उनकी तरफ से जारी ये पुस्तक है जो आपको दिखा रहे हैं। इसमें उपरेन पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छी लाइन है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद का 550 साल पुराना विवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत समाप्त हुआ। इस फैसले के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ और पूजन दर्शन शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के मुसलमानों ने सहर्ष स्वीकार किया और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिगंबर जैन समाज को क्यों अमान्य है, इस पर दिगंबर जैन समाज को चिंतन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आइए अब इसके पन्ने कुछ पलटते हैं, कुरेदते हैं। इसी एक पन्ने पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखिए सामने, देखिए। पूरी दुनिया जैन धर्म को आदर्श धर्म मानती है, बिल्कुल ठीक बात है। और आज हमारा भी है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। दिगंबर समाज के अग्रणियों को सभी कोर्ट के सभी आदेशों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए ताकि सही परिस्थिति का आकलन हो सके। यह सब सत्य हकीकत है। कोर्ट के प्रमाण के साथ कोर्ट के आदेश आप देख सकते हैं। सिर्फ सही को सही और गलत को गलत समझने की कोशिश करें। एक बार आप देखेंगे तो अवश्य स्वयं झगड़ों से समाज को बचाएंगे। दिगंबर संप्रदाय के अग्रणियों को यह जिम्मेदारी है कि यह सत्य हकीकत अपने समाज को बताना और सभी को अंधेरे में से बाहर निकालना। चैनल महालक्ष्मी को खुशी है आज कि हम यही सम्मत दिखा रहे हैं आपको। संक्षिप्त इतिहास की पहली 2 लाइनें आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें पहले 2 लाइनें काफ़ी गंभीर है। लिखा हुआ है 939 वर्ष पूर्व संवत 1142, तारीख है, कुछ इतिहास की नोट रखिए, याद रखिएगा। 1142 संवत की बात हो रही है में परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभय देव सूरी जी महाराज साहब के निश्रामे में श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी मंदिर में प्रतिष्ठित की गई। सुना आपने? संक्षिप्त इतिहास की शुरुआत में क्या किया गया? आचार्य भगवंत अभयदेव सूरी जी महाराज साहब ने 1142 संवत में, विक्रम संवत की बात हो रही है, तब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित। अब अभयदेव सूरी जी कौन से हैं ये आप देख रहे हैं। नमो तीर्थस्य जो पुस्तक थी उसके अंदर उनकी फोटो छपी है, क्योंकि पहचान कहीं नहीं मिल पाती आपको। तो अभयदेव सूरी महाराज साहब ये हैं जिन्होंने शिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की 1142 संवत में प्रतिष्ठा कराई थी। बस इतना ही काफ़ी है। आज इसी मत से देखेंगे सही गलत क्या होता है। अभयदेव सूरी जी महाराज साहब थे कौन? नवांगी टीकाकार ने आचार्य अभयदेव सूरी जी के बारे में यहाँ शुरुआत में देख रहे हैं, आपको लिखा है क्या है? संवेग रंगशाला के रचयिता श्री जिनचंद्र सूरी जी के पट्ट पर
नवांगी टीकाकार श्री अभयदेव सूरी जी हुए। आपका जीवन वृतांत हमें प्रभावक चरित्र नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है। आपके पिता का नाम श्रेष्ठी महिधर तथा माता का नाम धनदेवी था। मालवा प्रदेश की राजधानी धारा नगरी में संवत 1071 में आपका जन्म हुआ। 8 वर्ष की आयु में आपने दीक्षा धारण कर ली और अभयदेव मुनि नाम प्राप्त किया। आप में से कुछ सोचेंगे पता नहीं क्या है चरण महालक्ष्मी को शिरपुर की बात कर रहे हैं, वो उन महाराज का इतिहास बताने लगे हैं। पर एक पैरा और पढ़ लीजिए। अंतिम में लिखा हुआ है ये कि इस जो हम देख रहे हैं ना, इस पूरी चारित्र में आखिरी पैरा है ये। आपका स्वर्गवास कपड़वंज में संवत 1138 में के आसपास हुआ। 38-39 समझ लीजिए। श्वेतांबर के पिछले सभी गच्छ एवं पक्ष के सभी विद्वानों अत्यंत आदर एवं सत्य निष्ठा के साथ अभयदेव सूरी जी का स्मरण किया है। 1138 में आपका स्वर्गवास हो गया। यह उनके चरित्र में स्पष्ट लिखा है। आपको पढ़ते पढ़ते कुछ दिमाग में कुछ तो हुआ, कुछ तो गड़बड़ लगती है गड़बड़, कुछ तो कुछ है गड़बड़। क्या लिखा है? स्वर्गवास हो गया 1138 में, प्रतिष्ठा हुई 1142 में। स्वर्ग से आकर करी थी क्या? सवाल कुछ तो गड़बड़ लेके आता है, समझ से बाहर हो जाता है। इस पूरे शिरपुर के इतिहास पर पूरी जानकारी रखने वाले इलक सिद्धांत सागर जी, हमने सीधा उन्हीं से पूछ लिया फिर कि दलीप शाह जी ने अपनी पुस्तक दी है और यह बात आ रही है कि हमें तो लगता है कुछ तो है गड़बड़, कि स्वर्ग में आकर तो प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। हम श्वेतांबर मत को यह बताना चाहते हैं, तो खास क्या है? उन्होंने फिर क्या बताया, एक बार आज आपको वह सुना देते हैं। अभी एक दिलीप शाह जी जो सिरपुर के ट्रस्टी हैं, उन्होंने एक गुगली फेंकने की कोशिश की है कि दिगंबर समाज भ्रम में पड़ जाए और भ्रम में पड़ करके फिर से दिगंबर श्वेतांबर की एकता की बात करने लगे। इसलिए उन्होंने लिखा है, एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने लिखा कि संपूर्ण जैन समाज को श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तीर्थ के विवाद की वास्तविकता से अवगत कराना एवं श्वेतांबर जैन दिगंबर समाज के बीच फैले हुए द्वेष भाव को दूर करने के लिए समाज के धर्म को बचाना इनका उद्देश्य रहा है। इस पत्र में इन्होंने एक संक्षिप्त इतिहास लिखने की कोशिश की है, जिस इतिहास का पहला ही पॉइंट गलत हो गया। और दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़, ये द्वेष भाव को दूर करने की जो इन्होंने बात कही, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। पहले इन्होंने कहा कि 939 वर्ष पहले 1142 में परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभयदेव सूरी जी महाराज साहब की निश्रा में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की पधरावना हुई। यह एक मुद्दा बहुत विचारणीय है, जो तित्थस्य नमो तित्थस्य नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें कपड़वंज तीर्थ का हमारे सामने उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि 1139 में अभयदेव सूरी नवांगी टीकाकार का देहावसान कपड़वंज में हो गया। अब सवाल इस बात का होता है कि 1100 जब 39 या 38 में उनका कपड़वंज में देहावसान हो गया, तो फिर उनकी लिए सिरपुर आकर के 1142 में कैसे उनकी पधरावना या प्रतिष्ठा करने का उन्हें आया? तो सबसे पहले ये एक झूठ और एक गप। दूसरे नंबर की चीज़, इन्होंने ये बात कही कि यहाँ की जो वहवेट है यानी व्यवस्था है, वो एवला, बालापुर, खामगांव, तेलारगा की ट्रस्टी करते थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा हमारे पास 1820 से लेकर के जो इतिहास हुआ, पद्मनंदी, भट्टारक, कारंजा वाले संभालते थे। और 1848 में दीपाजी महादेव पोलकर ने एक मुख्तियारनामा लिख करके ये बात लिखी कि हम दिगंबरों के बिना परमिशन के किसी भी प्रकार के चक्षु लगाने नहीं देंगे। इसके बाद इन्होंने लिखा कि चक्षु अंगी आदि पहले से लगते थे, जिसके विवाद किया गया, लेकिन यह भी एक बहुत गलत तथ्य सामने प्रस्तुत किया गया। यदि लगते थे तो फिर दीपाजी महादेव पोलकर ने ये मुख्तियारनामा एग्रीमेंट पद्मनंदी जी के पक्ष में लिख करके क्यों दिया कि हम बिना दिगंबरों की परमिशन के नहीं लगाएंगे। इसका नंबर है XD49, जो कि प्रिवी कौंसल की
गवाही के अंतर्गत ये दस्तावेज दिगंबरों द्वारा पेश किया गया। हाँ, तो आपने कई बार सीआईडी सीरियल दिखा हुआ ना, उसमें प्रद्युमन जी हैं, बाल की खाल निकालते हैं। हम खाल की बाल नहीं निकाल रहे, हम तो शिरपुर की बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ दिखती है। अब ये मत किसका है, दिगंबर या श्वेतंबर है, ये सीआईडी वाली बता कर पाएंगे। हमने तो आज आपको मत बताया कि स्वर्गवास के बाद प्रतिष्ठा करने कैसे आए थे हमारे आचार्य भगवंत अभयदेव सूरी जी। कुछ तो जांच होनी चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।